भारतीय खोखा पार्टी बता रहे हैं आप जैस्मिन। आज मैं बिल्कुल सीधे बहुत ही छोटे सवाल पूछने वाला हूं। आप कह रहे हैं ये भारतीय खोखा पार्टी है, ऑपरेशन लोटस फेज 2 कर रही थी, हमारे विधायकों को तोड़ना चाहते हैं, 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। किसने ऑफर किया आपके किस विधायक को? नाम बताइए। संदीप जी, आज आपने बहुत एक गंभीर मुद्दा छेड़ा है और आज देश के लोग देख रहे हैं कि इस देश में केवल दो किस्म की राजनीति हो रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो दिन रात कहती है कि हम शिक्षा को सुधारेंगे, हम अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारेंगे, हम बिजली पानी फ्री करेंगे, अच्छी क्वालिटी की करेंगे, 24 घंटे देंगे और तमाम ऐसी चीजें और स्कीम, हम जिस भी राज्य में जाते हैं हम यही सारी बातें करते हैं इनका। और दूसरी तरफ है भाजपा की राजनीति के तीन नहीं जैस्मिन, 800 करोड़ रुपए बीजेपी ने अलग से रखे हुए हैं आपके विधायकों को तोड़ने के लिए। किस विधायक को 20 करोड़ रुपए का ऑफर किसने दिया, मैं ये जानना चाह रहा हूं और देश भी ये जानना चाह रहा है। संदीप जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मुझे थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। जितना समय आपने सवाल पूछने में लिया उतना तो मुझे मौका दीजिए, मैं जरूर आपका सवाल का उत्तर दूंगा। भाजपा की जो आज राजनीति सारा सब गिना के अगर हम देखें तो केवल 2-3 चीजें रह गई हैं। डेली ये लोग एमएलए की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। गोवा से कांग्रेस के एमएलए तोड़े। हर राज्य में अगर आप देखेंगे पिछले 7 साल में कोई राज्य नहीं बचा जहां पे इन्होंने एमएलए खरीदे ना हो। दूसरा काम रह गया उनका कि सीबीआई ईडी भेजो और ऑपोजिशन की सरकारें गिराओ, और अगर ये भी ना हो पाए तो इनके काम रोको, 20 करोड़ का ऑफर मिला या डालो हर पैसे का ऑफर दिया और किसने दिया? हमारे कुल 40 एमएलए अप्रोच किए गए, उसमें से 12 एमएलए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उनके नाम भी सार्वजनिक है। हमने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन मांगी है संदीप जी। इसका जो पूरा एविडेंस है, इसकी जो घटनाक्रम है जी। किसने ऑफर किए पैसे? भाजपा के लीडरों ने ऑफर किए हैं और ये सारी तमाम डिटेल्स, सारे सबूत समेत हम रेडी हैं सीबीआई को सौंपने के लिए। अरे यहाँ पे क्यों बताएं संदीप जी, सीबीआई यहाँ पे देश में कोई कानून व्यवस्था रही है नहीं रही है? देश में कानून व्यवस्था अगर हो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करें तो हम सारे तमाम एविडेंस डालेंगे। अगर हम लोगों को अगर यहाँ पे खुला मीडिया ट्रायल अगर यहाँ पे होता है तो आप ये सोच सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो बाद में आती है, दिल्ली पुलिस में एफआईआर कराई, किस थाने में कराई एफआईआर? हमने स्वागत किया है। सीबीआई के हेडक्वार्टर्स में हमारे सारे तमाम नेता गए हैं, धरना हुआ है, हमारे लोगों को वहां पे पीटा भी गया। कह रहे हैं कि आप सीबीआई को क्यों इसमें लाना चाहते हो, आप सेटल कर लो। भाई कोई रिश्वत दे रहा है, को लिखित कंप्लेंट दी है, कोई गैर संवैधानिक हरकत कर रहा है, थाने में एफआईआर दर्ज कराई आपने। और नाम क्या है जिसने दिए पैसे? नहीं, ये तो संदीप जी, ये तो पार्टी की रणनीति होती है ना कि हमें सीबीआई जाना है या लोकल थाना जाना है। हमने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन मांगी है। भाजपा बताए कि क्या वो ओपन है, क्या आज वो कबूल करते हैं इस चैनल पे कि जितने भी ऑपरेशन लोटस हुए हैं पिछले 7 सालों में 285 एमएलए तोड़े गए हैं। ऑपोजिशन गवर्नमेंट के 285 एमएलए तोड़े गए हैं। आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने देते इन सारे ऑपरेशन लोटस पर? कोई मुझे घूस दे या मुझे डराए धमकाए कि संदीप चौधरी ये सवाल नहीं पूछना है या ये सवाल पूछ लो, हमारे हिसाब से चीज कर दो, एक शो कर दो और इतने पैसे देंगे, तो मैं सीधा नोएडा पुलिस के थाने में जाऊंगा ना, सेक्टर 18 में, और एफआईआर दर्ज करूंगा। चुप करें मैनेजर। तो सीबीआई केवल बीजेपी की रह गई है क्या? सीबीआई को आम आदमी पार्टी अप्रोच नहीं कर सकती? अगर देश की संविधान, देश की लोकतंत्र से जुड़ा इतना बड़ा मुद्दा है कि ऑपोजिशन की सरकारें एक एक करके गिर रही है, सारे एमएलए बिक रहे हैं, तो क्या सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? भाजपा क्यों डर रही है, क्यों नहीं ओपन होने दे रही है एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन? हम सारे तथ्य रखेंगे और ये केवल दिल्ली में नहीं हुआ है, पंजाब में भी हुआ। ये चाहते हैं कि जैसे कांग्रेस की एक बाय एक सारी सरकारें गिर गई है, आम आदमी पार्टी की भी सरकारें गिरे, लेकिन अब वो ये मेरा पहला सवाल था, इसका रिस्पॉन्स नहीं है। सीबीआई सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। आप इसका एक बार जवाब नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि आप लोग आम आदमी पार्टी के राइज से डर रहे हैं, इसीलिए उनको रोकने का इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, एक एक करके जेल में डालो, कुछ ना कुछ मामले बनाओ। देखिए,
हम तो ये कहना चाह रहे हैं, ये तो खुद अपने लोगों को भ्रष्ट मान चुके हैं और स्वयं कार्रवाई कर चुके हैं कई मौकों के ऊपर। जहां तक इन्होंने अभी एक बात कही, देखिए राघव जी के पहले वक्तव्य से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा हम पहले 10 साल तक सत्ता में नहीं आए थे। राघव जी मैं संशोधन कर दूं, हम पहले 15 साल तक सत्ता में नहीं आए थे। 1967 के बाद संयुक्त विधायक दल की सरकारों में पहली बार जनसंघ को भागीदारी मिलने शुरू हुई थी सत्ता में। मगर आप जानते क्यों आ गए थे? आपने जिस पार्टी के लिए कहा, 2013 का चुनाव हमें याद है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, दिल्ली के ऑटो के पीछे लिखा रहता था केजरीवाल जी की फोटो और शीला दीक्षित ये पूछो ईमानदार या बेईमान। और उसके बाद आपको समर्थन देने के लिए आपने लिखित समर्थन कांग्रेस से ले लिया और सत्ता में आ गए। कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में आना होता तो हम कब के आ गए होते। जिसको आपने पूरी दिल्ली में बेईमान शब्द कहा, और उस समय जब हमारे नेता प्रतिपक्ष हर्षवर्धन जी ने कहा था कि केजरीवाल जी कहते थे मेरे पास बक्सा भर के सबूत हैं कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ, तो अब आप कार्रवाई करिए, तो कहते सबूत लाइए। कितना बड़ा परिवर्तन। और 49 दिन की सरकार के बाद आपने 49 दिन में कहा गलती हो गई, हमने मान लिया। हमने आज तक कभी गलती नहीं हुई है हमसे राजनीति में। तीसरा, आपने कहा कि कोर्ट में इतने मानहानि के केस चल गए, हमें जो काम करने आया था वो काम छोड़ना पड़ा। इसका मतलब ये फालतू का काम था आरोप लगाना, इसलिए आपने आरोप लगाए। हमने आज तक कोर्ट में हमारे ऊपर क्या क्या मुकदमे चले, प्रतिबंध लगाए गए, सरकारें बर्खास्त हुई, मगर हमने कभी जो है माफी नहीं मांगी है, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रहे। आपका तो मुझे ये तक याद है, जब लालू यादव जी के साथ स्टेज शेयर किया था तो जानते हैं केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि अरे आप तो, जब पूछा कि आप तो भ्रष्टाचार के प्रतीक के साथ चले गए, कहने लगे मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे तो वहां पे लोग पकड़ के ले गए इसलिए मंच पे खड़ा हो गया। मतलब फिर वही मुझे आज की स्थिति में याद आता है कि मुझे दुनिया वालों शराबी ने समझो, पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। अभी इस चुनाव में आप क्या गए थे, अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रहे, वो तो उन्होंने आपको महत्व नहीं दिया, मैं मतलब खराब शब्दों प्रयोग नहीं, महत्व नहीं दिया, नहीं उन्होंने गठबंधन किया। वरना आप तो लालू जी से, मुलायम जी से, भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस से सब जगह समझौता करके बैठ गए, इसलिए सत्ता मिली। तो लक्ष्य ये हो गया, आपका लक्ष्य था सत्ता प्राप्त करना, आपने एक 10 महीने के अंदर सत्ता प्राप्त कर ली, और हमारा लक्ष्य था समाज बदलना। आज आप देखिए हम दशक दर दशक बढ़ते बढ़ते, पहले केंद्र में सरकार गठबंधन की बनाई, आज मोदी जी के नेतृत्व में 70 साल में परिवर्तन है, और देश की विचारधारा, वातावरण और राजनीतिक संस्कृति बदल दी।